हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ ये जो है हम लोग एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिविजुअल डिफरेंस का क्लास जो है हम लोग कर चुके हैं और इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस के जो डेफिनेशन थे वो हो चुका है। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखने वाले हैं कि किस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो है नॉलेज होना ज़रूरी है। ये बीएड फर्स्ट ईयर के हर यूनिवर्सिटी में जो है ये टॉपिक है, तो ये कॉमन टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और सारे यूनिवर्सिटी में, चाहे वो हरियाणा की यूनिवर्सिटी हो जाए, यूपी का हो जाए, बिहार का हो जाए, झारखंड का हो जाए, राजस्थान का हो जाए, सारे यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात की, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाता है, तो जल्द से जल्द टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। तो देखिए यहाँ पे पहले तो सबसे पहले देखेंगे कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या शैक्षणिक महत्व क्या है, व्यक्तिगत जो विभिन्नता है इसका शैक्षणिक महत्व क्या है। तो देखिए, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। सब में कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर मिलती है। तो इसमें जो भिन्नता पाई जाती है एक दूसरे से, वो जो अलग होते हैं बच्चे, इसमें क्या क्या हो सकता है, उनके सीखने का तरीका, सीखने का स्पीड, जो हम बोलते हैं अधिगम का जो उनका तरीका होता है या अधिगम का स्पीड होता है, मेमोरी पावर होती है, एबिलिटी होती है, उनके अचीवमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग होती है हर एक स्टूडेंट के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स तो अलग हो जाते हैं। अब ये किसके लिए ज़रूरी होता है जानना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? वो होता है हमारे टीचर के लिए, क्योंकि हैंडल तो टीचर को ही करना है। तो टीचर को ही अगर नहीं पता रहेगा कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, तो कैसे सारे स्टूडेंट्स को जो है वो सफिशिएंट नॉलेज दे पाएगा जो वो लोग डिजर्व करते हैं। तो इसीलिए एक टीचर को ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक अध्यापक के लिए इस विभिन्नता को जानना अति आवश्यक है ताकि वह इन विभिन्नताओं को जानकर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को अपने छात्रों की आवश्यकता के अनुसार बना सके। अब क्या होगा कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी अलग है, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बहुत धीरे सीखते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। तो उसके लिए टीचर को अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना पड़ता है। तो जब टीचर को पता तो रहेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स में क्या क्या कमी है या फिर क्या वो कर लेता है, क्या नहीं करता है, तभी तो अपने टीचिंग मेथड को चेंज कर पाएंगे। इसीलिए एक टीचर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है और कैसे इसको टैकल, कैसे इसको हैंडल किया जाता है। आइए देखते हैं कि किस तरह की जो है ये जरूरत होती है। पहली जो आप लोगों को अब भिन्नता पाई जाती है वो होता है योग्यताओं में, एबिलिटी में। अब हमारे टीचर को ये नॉलेज तो होना चाहिए कि हम, मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी एबिलिटी क्या क्या है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। प्रत्येक बालक के कार्य करने की योग्यता भिन्नता पाई जाती है। योग्यता शारीरिक, फिजिकल हो सकती है, मानसिक हो सकती है, मेंटल हो सकती है। कई बालक शारीरिक रूप से इतने अयोग्य होते हैं कि वे कक्षा की औसत शिक्षा को ग्रहण कर पाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। जैसे उनका आंख कमजोर होता है, कम सुनाई देता है, कमजोरी होती है, फिजिकली उतने फिट नहीं होते हैं। कुछ बच्चे तो मानसिक रूप से इतने ज़्यादा बोल सकते हैं कि फास्ट लर्नर नहीं होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख करके और टीचर को ये सारी चीज़ें समझना और फिर उनके अकॉर्डिंग उनको टीचिंग प्रोवाइड करना, ये टीचिंग में, ये एजुकेशन में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नॉलेज का और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानने का फ़ायदा मिलता है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है अभिवृत्तियों की विभिन्नता, डिफरेंस इन एटीट्यूड्स। बालकों की अभिवृत्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नताएं लिंग, आयु, वातावरण, रुचियों आदि से प्रभावित होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड्स में जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनका वातावरण, उनका, आप ये बोल सकते हो कि एज, कौन सा लिंग है, इस पे भी ये डिपेंड करता है।
तो जब डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड्स के बच्चे मिलेंगे टीचर को एक क्लासरूम में, तो टीचर को तो पता होना चाहिए कि किस तरह से उनको हैंडल करना है। तो ये चीज़ें जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नॉलेज के बाद ही पॉसिबल हो पाती है। तो इस तरह से एजुकेशन में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नॉलेज को। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, डिफरेंसेस इन अचीवमेंट। प्रत्येक बालक की उपलब्धि दूसरे बालक से भिन्न होती है और यह उपलब्धि उसकी रुचि, अभिवृत्ति, योग्यताओं तथा वातावरण से बहुत प्रभावित होती है। देखिए होता क्या है कि उपलब्धि का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे हर बच्चा जो है अपने अपने आयु से, अपने अपने एज से जो गुजरता है, तो उसमें वो क्या क्या नॉलेज गेन करता है और कौन कौन सा चीज़ें उसको मिलता है जो पॉजिटिव हो। तो इसमें कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट हो और वो मैथ्स में बहुत अच्छा करते हैं, तो वो उनके लिए उपलब्धि हो गई, अचीवमेंट हो गया। तो इस तरह से हर बच्चे का अलग अलग होता है। कुछ बच्चे सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं तो उनका वो अचीवमेंट हो गया। कुछ बच्चे जो है खेल में बहुत अच्छे होते हैं तो उनका वो अचीवमेंट हो गया। तो हर तरह की अचीवमेंट जो है हर बच्चों के लिए अलग अलग होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स को हैंडल करना पड़ता है। आइए आगे देखें। अब आते हैं कि इन सभी विभिन्नताओं की जानकारी को ध्यान में रखकर अध्यापक अपनी शैक्षिक रणनीति अर्थात शैक्षिक प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। अब इतने डिफरेंसेस पता चल गया टीचर को। अब टीचर जो अपना टीचिंग मेथड यूज करेगा, टीचिंग स्किल यूज करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग करेगा। क्या क्या होगा इसमें, क्या करेंगे वो? सबसे पहले व्यक्तिगत भेदों के कारण बच्चों का वर्गीकरण। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों को जो है वो आप पहले तो वो क्लासिफाइड कर देंगे, वर्गीकृत कर देंगे कि कौन बच्चे जो है किस तरह के हैं, किस किस तरह का डिफरेंसेस उनमें है। फिर उसके बाद अध्यापक को क्या चाहिए, अब ये जो क्लासिफाइड करेंगे किस किस बेस पे करेंगे, सबसे पहले करेंगे मानसिक योग्यता पर, मेंटल एबिलिटी पे स्टूडेंट्स को अलग करेंगे। दूसरा है रुचियों के आधार पर, इंटरेस्ट के आधार पर करेंगे। थर्ड जो है लिंग के आधार पर। फोर्थ है सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर। एंड 5 जो है शारीरिक दोषों के आधार पर। ये 5 तरह की क्लासिफिकेशन करने के बाद टीचर्स अपनी जो है टीचिंग मेथड और टीचिंग स्किल को जो है बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्लासरूम में। कक्षा में छात्रों का सीमित संख्या में होना, हाँ, एक क्लास में जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी ना हो, एक लिमिटेड स्टूडेंट्स हो जिससे कि टीचर को हैंडल करने में ईजी हो। फिर है टीचिंग मेथड्स। अब क्या करेंगे, वो अपना टीचिंग मेथड बनाने लगे अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। अध्यापक को यह चाहिए कि बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए मंद बुद्धि बालकों के लिए ऐसी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए ताकि वो खेल खेल में ही सीख सके, क्योंकि हर तरह के बच्चे आपको मिलेंगे। तो आपको टीचिंग मेथड ऐसा ही यूज करना चाहिए जिससे कि वो सारे बच्चे भी सीख ले जो कि स्लो लर्नर हैं या सीखना नहीं चाहते हैं या उनका इंटरेस्ट नहीं है, उन लोगों के लिए भी वो अट्रैक्टिंग हो, इंटरेस्टेड हो। तो ये हुई शिक्षण विधियां जो टीचर को चूज करनी चाहिए, किस लिए, अपने अलग अलग बच्चों को, जो बच्चों में विभिन्नता है उसको दूर करने के लिए। चौथा है पाठ्यक्रम। जब हम करिकुलम बनाते हैं तो हम एक ही कक्षा के बालक तथा बालिकाओं की रुचि, अभिवृत्ति तथा मानसिक योग्यताओं में कुछ ना कुछ अंतर होता है, तो उसके आधार पर बनाते हैं। मतलब करिकुलम बनाते समय हम एक स्लो लर्नर को भी देखते हैं, एक फास्ट लर्नर को भी देखते हैं, ऐसे बच्चों को भी देखते हैं जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ऐसे बच्चों को भी देखते हैं जो इंटरेस्ट ज़्यादा ही लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख करके ही करिकुलम बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग, ये हमारा हुआ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस तरह से एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नॉलेज जो है शैक्षणिक कार्यों में, एजुकेशनल वर्क में लाभदायक है, ये हमारा हुआ। अब यहाँ पर यही सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी क्योंकि इंग्लिश के स्टूडेंट्स भी हैं, तो बायलिंगुअल है ये। तो यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंपेल द टीचर्स टू फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जब टीचिंग में इम्प्लीमेंट, एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही है तो ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा, टीचर ही करेगा। तो टीचर को किन किन बातों पे, किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए वो सारा दिया हुआ है।
ये सारा आप लोगों को जो है PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो डोंट वरी। ये सब वही है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, वही सारी चीजें आपको इंग्लिश में मिलेगी और इंग्लिश में आप इसको करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम मापे कैसे, एक्चुअली कौन सा मेथड यूज करें तो हम लोग को पता चले कि अच्छा ये बच्चा जो है इसमें ये डिफरेंसेस हैं। यह है मेथड्स फॉर मेजरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मापने की विधियां। बहुत अच्छा है ये मेथड और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आता है। पहला है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तो ये होता है कि हम बच्चों को ऑब्जर्व करें, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन कितना शांत है, कौन कितना एक्टिव है, किसको कहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन विधि होती है जिससे कि हम बच्चों के विभिन्नताओं को पता लगा पाते हैं, ठीक है, उनके गुणों को हम जान पाते हैं। दूसरा हुआ क्वेश्चनायर, प्रश्नावली, जिसमें हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके उनके आंसर को इकट्ठा करके फिर हम पता करते हैं कि उनका नेचर क्या है, उनमें कौन कौन से विभिन्नताएं हैं। थर्ड हुआ इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? जब दो व्यक्तियों के बीच में आमने सामने बातचीत होती है, फेस टू फेस रिलेशनशिप, उसे साक्षात्कार कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप हर एक इंडिविजुअल बच्चे के साथ बैठेंगे और उनसे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद जो है आप एक निर्णय में पहुंचेंगे कि उस बच्चे में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फिर होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रक्षेपी विधियां। इस विधि द्वारा हम भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को माप सकते हैं। इस विधि में अरूप परिस्थितियां हैं जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता, अतः अरूप परिस्थितियों को अनस्ट्रक्चर्ड परिस्थितियों को व्यक्ति तथा अपनी विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्न रूपों में देखता है तथा व्याख्या करता है। इन्हें मुख्य धब्बे, रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं। प्रक्षेपी विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये, ऐसे भी इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम बच्चों को जो है एग्जैक्टली अगर बोले तो हम बच्चों के जो है व्यवहार को, बिहेवियर को मापते हैं, जिसमें कि अनस्ट्रक्चर्ड होती है। ये अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि मतलब प्लान नहीं होता है, फुली स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है और जिसका कोई एग्जैक्टली एक्यूरेट उत्तर नहीं हो सकता है, वो विधि है ये, जिसमें हम बच्चों को उनकी विभिन्नताओं को मापते हैं। इसमें क्या है, जिसे मन का एक्सरे भी कहा जाता है, इसको मन का एक्सरे भी इसको बहुत सारी संज्ञाएं दी गई हैं, ठीक है। मरे का जो TAT ये है परीक्षण है, वाक्य पूर्ति, सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट जो है, इनकी मुख्य विशेषता यह है कि हम अपनी बातें छिपा नहीं सकते। इसमें होता है क्या है, आपको फिलअप्स दिए जाते हैं और फिलअप्स में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना पड़ता है, उस टाइप का ये टेस्ट होता है। आइए दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने के लिए कई प्रकार के परीक्षण उपलब्ध हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण, रुचि एवं अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, शिक्षण संबंधी परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत एवं सामूहिक। व्यक्तिगत परीक्षण उसे कहते हैं जब परीक्षण द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति का परीक्षण संभव हो, और सामूहिक उसे कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा का ले लेते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण में दो तरह का होता है, एक व्यक्तिगत होता है और एक जो है आपका समूह होता है। एक तो होता है कि आप इंडिविजुअली हर एक बच्चे का जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट ले, और दूसरा होता है जिसमें समूह में ले लें, ठीक है। ये दो तरह के टेस्ट होते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो गया, जिससे कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता करते हैं। छठा जो होता है माता पिता की रिपोर्ट, क्योंकि पेरेंट्स के साथ बच्चे रह रहे हैं तो उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन तो पेरेंट्स दे ही सकते हैं, तो वहां से भी इन्फॉर्मेशन लेकर के हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं। फिर रेटिंग स्केल, यह कई प्रकार की होती है, जैसे 3 बिंदुओं पर आधारित 3 पॉइंट स्केल, 5 बिंदुओं पर आधारित 5 पॉइंट स्केल, 7 बिंदुओं पर 7। इसमें प्रत्येक के उत्तर में उतनी ही अनुक्रियाएं होती हैं जितने बिंदुओं पर वह आधारित है, उनमें से जिस अनुक्रिया से व्यक्ति सहमत हो, ठीक है। ये जस्ट ऑप्शनल क्वेश्चन जो होता है उस टाइप का होता है। और जैसे कि 3 पॉइंट्स स्केल है तो उसमें 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, 5 पॉइंट्स स्केल है तो उसमें 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, और 7 है तो 7 ऑप्शन दिए रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, उतने ऑप्शंस रहेंगे, आपको बस एक टिक करना रहता है, तो इसको बोलते हैं रेटिंग स्केल।
ठीक है। रेटिंग स्केल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी नोट्स लिखने को आता है, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए वही सारे मेथड्स जो हैं आपको इंग्लिश में मिलेंगे, सारा इंग्लिश में भी आपको लिखा हुआ है। रेटिंग स्केल जो अभी हम लोगों ने किया इंग्लिश में, साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिर आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक, सेल्फ इन्वेंट्री, ठीक है, बिहेवियरल सैम्पलिंग, इंटरव्यू, इस तरह से ये 6 है। इंग्लिश में भी आपको मिल गया और हिंदी में भी मिल गया। तो ये सारे जो हम लोगों ने आज जो समझा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि शैक्षणिक कार्यों में किस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस का फ़ायदा मिलता है, और दूसरा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मापते कैसे हैं, कौन कौन से मेथड है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट और ये टॉपिक, तो इसको फ्रेंड्स अच्छे से कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।